स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। इससे पहले के लेक्चर में हमने 7.6 कंप्लीट किया था और आज के इस लेक्चर में हम 7.7 कंप्लीट करेंगे। तो 7.7 जो एक्सरसाइज है वो काफी इजी है। इस एक्सरसाइज में हमें जो लिमिट होगा वो लिमिट कैसा होगा, इन्फिनिटी। मतलब इससे पहले जो हमने 7.6 को देखा था एक्सरसाइज, तो उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें लिमिट तो होगा 0, बट जो क्वेश्चंस होंगे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे, यानी a⁻x है या e⁻x है या log के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमने उसमें सीखा। और अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास लिमिट इन्फिनिटी है तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये बात देखो कि अगर लिमिट इन्फिनिटी है, जैसे कि मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये लिमिट मिल गया हमें और ये हमें क्वेश्चन मिल गया। तो हम जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें हम क्या देखते थे कि आपको सॉल्व करने की जरूरत कब है क्वेश्चन को। आप डायरेक्ट लिमिट कब नहीं रख सकते हैं, जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि लिमिट रखने से आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर लिमिट रखने से आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब उसे आपको सॉल्व करना है। बट यहाँ देखो, अगर लिमिट इन्फिनिटी रखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो d और h है ये तो बच जाएगा क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी रखने से ये a को जब आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इन्फिनिटी बन जाएगा और इस तरह से इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, आंसर तो हमें फाइनाइट चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात कि देखो, अगर मैं किसी जैसे 2 को एक बिगर नंबर से, मान लीजिए 1000 10,000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको पता ही है 20,000 आ जाएगा। मतलब जितने ज्यादा बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर उतना ही बड़ा मिलने वाला है। बट अगर मैं 2 को 10,000 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 0 0 0 ऐसा। मतलब आंसर आया 0.0002। ऑलमोस्ट हम इसको 0 समझ सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप बिगेस्ट नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर बिगेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वही हमने देखा कि जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आंसर कम होता जाता है और एक टाइम आएगा कि आंसर 0 आएगा, जैसे कि अभी यहाँ हुआ। अभी यहाँ जो हमारा लिमिट है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब वो लास्ट का नंबर जो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, वो बड़े से बड़ा नंबर आप एज्यूम कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। बट अगर उस बड़े वो बिगेस्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0। ये देखा अभी हमने। तो इसका मतलब ये हुआ अभी इनफाइनाइट आंसर नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मुझे आंसर फाइनाइट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। अगर आंसर फाइनाइट चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, ये x के प्लेस पे ही हम ये इन्फिनिटी लिखने वाले हैं ना, तो इनको x से डिवाइड कर दो। अभी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, x का पावर x³। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में x बचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो न्यूमरेटर में x बचा और वहां हमने इन्फिनिटी रखा तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन में x का जो हाईएस्ट पावर है उससे ही हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, x³ यहाँ पे कॉमन ले लो। अभी देखो बाकी का जो डाउट है वो अभी आपका सॉल्व हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से मैं x³ कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचा, a, यहाँ बच गया b/x क्योंकि x³ और ये x² कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा c/x² और यहाँ आ जाएगा d/x³। डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे, x³ कॉमन ले लें तो e प्लस f/x प्लस g/x² प्लस h/x³, ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ अगर मैंने, अच्छा यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं, x³ से x³ कैंसिल, इन्फिनिटी पुट करो। इन्फिनिटी पुट करने से क्या होगा, यहाँ कोई भी, चाहे कोई भी नंबर
लेकिन अगर उसको मैंने बिगेस्ट नंबर से डिवाइड किया तो आंसर वो 0 ही देगा, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब क्या, बिगेस्ट नंबर। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में अगर आपको फाइनाइट आंसर चाहिए तो x का क्या होना चाहिए, x डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए, न्यूमरेटर में x नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट रख दें, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a, सब में रख देंगे लिमिट। तो मैं डायरेक्ट लिमिट रख देती हूँ, अलग से ऐसा लिखती नहीं हूँ। यहाँ पर ऐसा b बाय इंफिनिटी प्लस c बाय इंफिनिटी स्क्वायर और d बाय इंफिनिटी क्यूब, और डिनोमिनेटर में भी सेम हो जाएगा, f बाय इंफिनिटी प्लस g बाय इंफिनिटी स्क्वायर और h बाय इंफिनिटी का क्यूब। तो क्या हुआ, ये सब 0 0 हो गए। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ a बाय e, और ये हमारा आंसर है। समझ में आया, काफी आसान था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि x टेंस टू इंफिनिटी होना चाहिए क्वेश्चन में, और अगर ऐसा है तो x को हमें न्यूमरेटर में रखना ही नहीं है, वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी वो फाइनाइट आंसर देगा, नहीं तो आंसर हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, क्या कॉमन ले लू मैं, x क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स क्यूब, और यहां से इसको ऐसा नहीं सोच रहा कि पहले हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दें देन एक्स क्यूब कॉमन ले लें, ऐसा नहीं। आप इस सब में से भी x कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां से जब x कॉमन लिया तो ये आ गया 4 बाय एक्स, यहां से x कॉमन लिया तो 1 माइनस 6 बाय एक्स, और यहां से भी जब x कॉमन लिया तो ये क्या आ गया 1 माइनस 3 बाय एक्स, ब्रैकेट क्लोज। और हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 3x हो गए और न्यूमरेटर में तो है ही, कैंसिल कर दो। और जब लिमिट रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये 1, और यहाँ पे क्या होगा, ये 0, और ये भी हो जाएगा 0, यहाँ पे ये 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 1। क्लियर हुआ आपको क्या किया हमने, कुछ नहीं, x कॉमन ले लिया क्योंकि हमें x न्यूमरेटर में नहीं चाहिए, तभी फाइनाइट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और डिवाइडेड बाय क्या है 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो क्या करेंगे हम, इसमें भी x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो इस एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे ही करने हैं, लेकिन मेरा ये चैनल आपके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताने के लिए ही बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन चाहे इजी हो या हार्ड हो या कैसे भी हो, हम लोग इस चैनल पे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। सॉल्व करते हैं। सॉरी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको ही हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 7, यहाँ कितना आ गया 5 बाय एक्स, और ये आ गया 3 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 8 माइनस 2 बाय एक्स प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमेशा कैंसिल करेंगे, और इन सब में जब आप लिमिट रखोगे तो 7 प्लस 0 माइनस 0, और यहाँ 8 माइनस 0 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 7 बाय 8। और अब इसमें देखो, इसमें ये रूट है, तो हमने जो इससे पहले लिमिट के क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी रूट वाले क्वेश्चंस अगर है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर रूट है, तो रूट को क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। तो इस एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, वो हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, मतलब x4 कॉमन लेंगे, और वो x4 जब बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो कैसे, क्या लिखे हम, अच्छा इसमें लिमिट नहीं लिखा मैंने, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, तो क्या कर दे इसको, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी
और यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 7 प्लस 2/x माइनस 3/x², ये तो हो गया, तब से हम कर ही रहे, काफी आसान। और अब यहाँ आप रूट के अंदर ही x4 कॉमन ले, x4 कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ क्या आ जाएगा x/x4, और या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/x3, और यहाँ आ जाएगा 2/x4। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि ये जो x4 है जो रूट के अंदर है, तो ये जब रूट से बाहर आएगा ना तो ये x² बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि पता ही है आपको x² का होल स्क्वायर है, 2 बार हो गया x², तो बाहर ले सकते हैं। 11th में पहुंच गया तो इतना तो आपको आता ही है। यहाँ से क्या करें अब, ये x² 7 प्लस 2/x माइनस 3/x², और यहाँ क्या किया, इसको बाहर, तो ये x² और बाकी चीजें रूट के अंदर, तो 1 प्लस 1/x³ प्लस 2/x4, ये कैंसिल। ओके, और अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट रख देंगे। लिमिट रखने से ये आ गया 7, ये 0 माइनस 0, और रूट के अंदर भी ये 1 और ये सारे 0 0, तो आंसर आ गया हमारा 7, क्योंकि 7/√1 आएगा, तो √1 का तो 1 हो जाएगा, और 1 का होना और नहीं होना बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x² प्लस 4x प्लस 16 माइनस √x² प्लस 16। अभी जो मैंने आपको जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर रूट में होता है तो हम रैशनलाइज करते हैं, तो उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, देखो, अगर यहाँ से x² कॉमन लेके हमने x² बाहर निकाल भी दिया तो x बाहर आएगा, और यहाँ से भी x बाहर आ जाएगा, बट वो कैंसिल नहीं होगा ना। कैंसिल कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करने से ये तो आपको मालूम ही है कि इसका रूट हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा, और माइनस का साइन होगा, तो मैं ये डायरेक्ट लिख देती हूँ 4x प्लस 16 और माइनस x² प्लस 16। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि ये हो गया a माइनस b, और रैशनलाइज करेंगे तो एक और आ जाएगा a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी होता है a² माइनस b², तो रूट हट गया इसका स्क्वायर होने की वजह से। ओके, डिनोमिनेटर में, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, तो उनके लिए मैं यहाँ शॉर्ट पे बता देती हूँ। मान लो ये √a और ये √b है, और क्या करना है मुझे, इसको रैशनलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगी, √a प्लस √b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई, और ये क्या हुआ, a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया किसका, a² माइनस b², और ये बाय तो ये रहने ही वाला है, a प्लस √b। अब ये √a का अगर स्क्वायर होता है तो क्या आएगा, a आएगा, √b का स्क्वायर होता है तो b आएगा, और जो डिनोमिनेटर है वैसे ही रहेगा। तो वही काम यहाँ पे किया है। इसको जब आप 2 बार लिखेंगे साइन चेंज करके, तो इसका ये रूट हट जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो बचने ही वाला है ये x² प्लस 4x प्लस 16, और ये माइनस का क्या है, प्लस, क्योंकि जब हम रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि ब्रैकेट हटाएं और देखें क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ हो गया x² प्लस 4x प्लस 16 माइनस x² माइनस 16, और यहाँ से भी क्या कर दूं मैं, अभी x कॉमन ले ही लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से जब हमने x कॉमन ले लिया, x² कॉमन ले लिया, अभी फिलहाल रूट के अंदर ही लेती हूँ, x² कॉमन लिया तो ये 1 प्लस 4/x प्लस 16/x², और यहाँ से भी क्या किया हमने, x² कॉमन लिया तो 1 प्लस 16/x², ऐसा। यहाँ क्या है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, 4x, और डिनोमिनेटर में से ये x² बाहर आएगा तो x
ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स, यहाँ एक्स आएगा और यहाँ पर भी एक्स आएगा। तो उन दोनों एक्स को जब हम कॉमन ले लें, मतलब कुछ ऐसा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर कितना बचा 4x और यहाँ क्या आया x रूट 1 प्लस 4/x प्लस 16/x स्क्वायर, और फिर ये प्लस का साइन, x बाहर रूट 1 प्लस 16/x स्क्वायर, ये ऐसा कुछ हुआ। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, ये x कॉमन ले लेना, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों बचेगा और x बाहर आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या था 4x और यहां से x आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा रूट 1 प्लस 4/x प्लस 16/x स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस अगेन रूट 1 प्लस 16/x स्क्वायर, ये x से ये x कैंसिल। और जब आप अब इसमें रखेंगे, इसको मिटा देती हूँ, हाँ, इसमें जब आप अब लिमिट रखेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, और यहाँ क्या बचा रूट 1 और यहाँ पे भी बचा रूट 1, तो रूट 1 मतलब ये कुछ ऐसा होगा, लिमिट लगाने से ऊपर बच गया था 4 और नीचे यहाँ से क्या बच जाएगा रूट 1 प्लस रूट 1, तो आ जाएगा 4/2, तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि रूट 1 मतलब रूट से वो मतलब रूट 1 का क्या होता है 1 होता है, ये 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 और कैंसिल और आंसर 2। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट, इसमें भी आप देख ही रहे कि हमें इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने बाहर निकाल भी लिया तो कैंसिल किससे करेंगे, तो इसको भी रैशनलाइज करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और डायरेक्ट में लिख देती हूँ x4 प्लस 4x4, ये आ जाएगा, और इसका जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो रूट नहीं है ना, तो उसका क्या हटेगा, रूट नहीं हटेगा, वो तो स्क्वायर होगा, और इसके ऊपर रूट था तो इसलिए इसका स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया। और सेम चीज नीचे x4 प्लस 4x4 माइनस का हो गया प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी x4 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी x4 है ही, कैंसिल, और ऊपर बचा 4x4, और यहाँ से क्या होगा x4 कॉमन लेंगे, बाहर आएगा तो वो बन जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर एक x स्क्वायर है ही, तो दोनों में से मैं डायरेक्ट x स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे 4x4 है क्या क्वेश्चन में, एक बार चेक करेंगे, नहीं ये 4x स्क्वायर है, हाँ ये क्वेश्चन में 4x स्क्वायर है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ से अगर मैंने, ये भी 4x स्क्वायर है, यहाँ से अगर मैंने x4 कॉमन लिया तो क्या होगा, x4 कॉमन होने से रूट के बाहर जब आता है तो x स्क्वायर हो जाता है, और ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बचा 4/x स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1, ये पूरा ब्रैकेट, ये x से x कैंसिल, और अब जब इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, अगेन 4 आ जाएगा, और ये 1 और ये 1 और 1 2, तो 2 2 जा 4। समझ में आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चंस देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 5x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4x रेज टू 6 2x रेज टू 4 माइनस 1। तो जैसा कि जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने तो आपको बताया था कि अगर लिमिट इंफिनिटी है तो x कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, और हमें चाहिए फाइनाइट आंसर, क्योंकि आंसर इनफाइनाइट कितना, फिर तो सारे क्वेश्चंस के आंसर इनफाइनाइट आ जाएंगे। तो फाइनाइट आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं।
और वो भी हमने देखा था क्यों, क्योंकि अगर आप बिगेस्ट नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो 0 तो फाइनाइट नंबर है, तो हो जाता है काम हमारा आसान। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। इससे पहले भी हमने ऐसा ब्रैकेट वाला क्वेश्चन किया था, इसको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ब्रैकेट को ओपन करके सबको मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 प्लस 4/x², यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा 4 माइनस 6/x², और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 5 प्लस 2/x²। और ये सब में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये सारे एक्स स्क्वायर को फिर यहाँ से भी कॉमन ले लें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ये सारे जो है एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होके x⁻⁶ बन जाएंगे। उनको बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेटर में क्या है, देखो हाईएस्ट पावर x⁻⁶ है, बाहर निकालो 4, और यहाँ कितना हो जाएगा x⁴/x⁻⁶ माइनस 1/x⁻⁶। तो ये 2, 2, 4 और 2, 6 ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे इस x⁻⁶ से, क्योंकि वो भी x⁻⁶ ही है। और यहाँ पर क्या होगा, ये 4 तो यहाँ बच गया 2, और अब हम जब इसमें लिमिट रख देंगे तो लिमिट रखने से क्या होगा 3 प्लस 0 देन 4 माइनस 0 और 5 प्लस 0, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 प्लस 0 माइनस 0, ये आया। अब आप देखो ये तो 0 हो गया, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसको ये 4 को ये 4 से कैंसिल कर दो, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा फिर 5 3 ज़ा 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x माइनस 4 का होल क्यूब और यहाँ 4x प्लस 3 का होल 4 देन 3x प्लस 2 का होल 7। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था तो उसमें हमारे x के ऊपर ही पावर लगा था, बट यहाँ x के ऊपर पावर नहीं है, यहाँ होल पावर है। लेकिन क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा x कॉमन ले लेंगे। देखो कैसे करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ से हमने क्या किया, इसके अभी अंदर ही रहने देती हूँ, x कॉमन ले लिया। x कॉमन लिया तो 3 माइनस 4/x, और इसका आ गया होल क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो सकता है, x कॉमन लेके 4 प्लस 3/x, और इसका आ गया होल 4, ऐसा। ये आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। सेम काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ 3x कॉमन लेना है ना, x कॉमन ले लो तो आ गया 3 प्लस 2/x और इसका होल 7। इतना समझ में आ गया आपको। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो ये x और ये मतलब ये x के पावर में भी क्यूब है और इस नंबर के पावर में भी क्यूब है, तो हम क्या कर सकते हैं, x को क्यूब करके बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे x 4 करके बाहर निकाल सकते हैं। देखो अगर जिनको समझ में नहीं आया वो ऐसे देखो, x y अगर मान लीजिए ऐसा 4 का पावर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का भी 4 है और ये y का भी 4 है, ऐसे भी हम उसको लिख सकते हैं। तो वही चीज है ना, यहाँ पर ये पूरा 1 है और ये 1 है, तो इसको हम इसका पावर दे के बाहर, इसको भी इसका पावर दे के बाहर, तो क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट इंफिनिटी x क्यूब बाहर और अंदर बचा 3 माइनस 4/x, और यहाँ पर x से 4 बाहर और बच गया 4 प्लस 3/x। सॉरी, यहाँ से x 7 बाहर, 3 प्लस 2/x। नेक्स्ट क्या होगा, समझ ही गए आप, ये 7 3 और ये 4 कैंसिल,
क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स फोर को आप प्लस कर देंगे तो एक्स रेज़ टू 7 आ जाएगा। तो अंदर ये सब बच गए हमारे पास। अब इसमें हम लिमिट रख दें तो ये आ गया 3 इंटू 4, ये तो 0 हो जाएंगे दोनों, और नीचे बच गया 3, ये कैंसिल और आंसर आ गया 4। अच्छा, ऐसा आंसर नहीं आया, ये काम थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि इनका जो पावर था वो तो है ना, इसके ऊपर तो पावर रहेगा। इसके ऊपर किसका पावर था? 4 का, और इसके ऊपर किसका पावर था? 7 का। हमने सिर्फ x को उसका पावर देके बाहर निकाला था, इसका पावर रहेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया कि x y 4 है तो ये x का भी पावर है और y का भी। तो ये गलती आप लोग नहीं करना एग्जाम में, इसका पावर रहेगा। और अब ये क्या होगा? 3 क्यूब, जब बाहर ये हो गया 0, ये 3 क्यूब इंटू 4 रेज टू 4, ये हो गया 0, और डिनोमिनेटर में 3 रेज टू 7। अब ये देखो 3 क्यूब है और ये 3 7 है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 3 रेज टू 4। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 4 रेज टू 4 बाय 3 रेज टू 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो कितना आंसर आएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा 256। और ऐसे ही जब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो 256 बाय 81 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट x प्लस 1 माइनस रूट x। अब इसमें क्या करें? क्योंकि रैशनलाइज करने में थोड़ा मुश्किल है, रैशनलाइज करने में थोड़ा मुश्किल ये है कि इसके साथ ये रूट x भी बाहर है और फिर ये अंदर ऐसा, तो अभी इसको हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, देखते हैं आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा। बट अभी क्या करना है हमें? इस रूट x को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक प्रॉपर नंबर आ जाए, और फिर देखेंगे उसको रैशनलाइज करना है कि क्या करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये रूट x और ये रूट x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ रूट x इंटू रूट x हो जाएगा x। और इस तरह से यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x माइनस x। ये ऐसा हो गया, ठीक है? x स्क्वायर प्लस x माइनस x। और अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा रैशनलाइज, अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो रैशनलाइज कर दो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इस बार मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे रैशनलाइज हो रहा है और कैसे हमारा फॉर्मूला बनता है। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x बाय रूट x स्क्वायर प्लस x। क्या किया हमने? रैशनलाइज कर दिया। रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस x का हो गया प्लस x, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में उसने मल्टीप्लाई कर दिया। आप में से ज्यादा बच्चों को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैं डिटेल में उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जो कभी कभी थोड़ा भूल जाते हैं। अब हम क्या करें? इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस एक्स रूट का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ये क्या है? x स्क्वायर प्लस एक्स। ये क्या फॉर्मूला बना यहाँ पर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये रूट है, रूट का आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट ही जाएगा, और फिर हम आगे क्या करेंगे? नेक्स्ट इसको सॉल्व करती हूँ यहाँ पे। अयो हाँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहाँ से कॉमन लेना है, और डिटेल में कर रही हूँ मैं तो आप लोगों को बताती हूँ कैसे कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो x है वो बाहर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये कैंसिल, लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी और ऊपर बच गया x। ये जो x स्क्वायर रूट के अंदर है ये जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा x। तो ये x आ गया बाहर और 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस x। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x को ले लेना पड़ेगा कॉमन, नहीं तो फिर हम इसको कैंसिल कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x बाय x कॉमन ले लिया तो ये आ गया रूट 1 प्लस, अच्छा ये भी कैंसिल होगा, एक x तो 1 बाय एक्स प्लस 1, ये x से x कैंसिल। और अब जब हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ ऊपर तो रहेगा 1 और नीचे रूट 1 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 बाय 1 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x माइनस 1 रेज टू 20, 3x माइनस 1 रेज टू 30 एंड 2x माइनस 1 रेज टू 50। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, जैसा कि इससे पहले के क्वेश्चन में किया था, x कॉमन लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या हो गया, x हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2 माइनस 1 बाय एक्स और इसका होल पावर कितना है 20। और ऐसे ही इसमें भी होगा, क्या होगा इसमें देखो, हाँ यहां से भी आप क्या करो, x कॉमन ले लो तो 3 माइनस 1 बाय एक्स और इसका भी होल पावर कितना हो गया 30। ब्रैकेट कुछ ज्यादा ही बड़े बन रहे हैं, ऐसा, ये समझ में आया आपको। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस, x का कॉमन तो आ गया 2 माइनस 1 बाय एक्स और इसका होल 50। ये जो भी हमने कॉमन लेने का अभी किया है ना, ये ब्रैकेट के अंदर ही किया है और सबका ये जो होल पावर था उसको वैसे ही रहने दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x 20 बाहर, x 30 बाहर और यहाँ से क्या बाहर, x 50 बाहर, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में हुआ था। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और यहाँ से x 20 बाहर कर दो और अंदर बचा 2 प्लस 1 बाय एक्स और इसका पावर भी हो जाएगा 20। और ऐसे ही यहाँ से करेंगे हम, x 30 बाहर और 3 माइनस 1 बाय एक्स और इसका पावर था 30। डिनोमिनेटर में x 50 बाहर और अंदर क्या बच गया, 2 माइनस 1 बाय एक्स का 50। ये चीज आपको क्लियर हो गई अभी। तो अब क्या हम करेंगे, ये 20, 50, 30 सब कैंसिल, क्योंकि x 20 और x 30 कितना होगा, x 50 होगा, वो इसको कैंसिल कर देगा। और जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 2 और ये तो हो गया 0, तो 2 रेज टू आ गया आपका 20 और यहाँ कितना आ गया 3 रेज टू आ गया 30 और डिनोमिनेटर में 2 रेज टू आ गया 50, क्योंकि बाकी की जो चीजें हैं वो हो जाएंगी 0। अभी ये 20 और ये 50 कैंसिल होके यहाँ कितना बचा 30 बचा, मतलब आंसर हमारा आएगा 3/2 पावर 30, क्योंकि दोनों का पावर 30 था। अब इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें 4 का पावर था, तो वो तो सॉल्व करना इजी है, बट अब ये 3 का पावर 30 है तो उतना नहीं कभी भी सॉल्व करना है, फिर उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आंसर है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देख के आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया हुआ है। कैसा कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आके वो एक्स हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे वो भी बाहर एक्स हो जाएगा और इन दोनों से एक्स कॉमन लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी हम कर सकते हैं, कॉमन लेके कैंसिल। बट जब हम यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 1 1, तो आंसर आ जाएगा ओवरऑल 0। तो आंसर हमारा 0 नहीं आना चाहिए। कोशिश हमारी यही होती है लिमिट के क्वेश्चंस में कि आंसर 0 ना हो, तो इसमें तो आंसर 0 हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, कभी भी आप क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लिमिट रखते हैं या कुछ ऐसा सिंपल मेथड जैसा मैंने अभी आपको बताया और वो रख के 0 आ रहा है, तो फिर आप उसको थोड़ा और कुछ कोशिश करेंगे मॉडिफाई करने का ताकि आंसर 0 नहीं आए। तो देखो अब इसको रैशनलाइज करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, और एक बात ये कि इसमें रैशनलाइज, क्योंकि दोनों में ही रूट है, तो हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने बहुत सारे किए हुए हैं,
तो हम क्या लिखेंगे, x टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय y तो ये है ही एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। रेशनलाइज कर दो पहले इसको, तो लिख दो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस का हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये तो हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, वो भी साथ में ही कर दो। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज कर दिया। ये भी आपके लिए कोई नई बात नहीं है, हमने पहले भी इसके एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन किया है। अभी देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सिमिलरली ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब उसका रूट हट जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3, बीच में क्या साइन था, माइनस का, इसको ब्रैकेट में, और साथ में क्या आएगा, ये नहीं, ये तो खत्म हो गया वो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी इसका हट जाएगा रूट, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा साथ में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज। क्या किया, समझ में आ गया आपको, ये a माइनस बी और a प्लस बी का हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ऐसे ही जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, मैंने डायरेक्ट बताया आपको। ओके, अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, और यहाँ पर भी ये और ये कैंसिल, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ आएगा 5 प्लस 3 8 और 3 माइनस 1 इज 2, और इसमें अब हम लिमिट x बाहर निकाल सकते हैं। यहां से x बाहर निकाला और यहां से भी x बाहर निकाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये x बाहर निकल गया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ x, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस यहाँ से भी हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर को बाहर निकला, अच्छा ये एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो बाहर आके x बनेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा, प्लस का साइन x और ये रूट 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये किया हमने। और डिनोमिनेटर में ये तो 2 हो गया, और सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, x बाहर तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जब हमने क्या किया x बाहर तो यहाँ पे भी क्या बचा 1 माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये x है, ये भी x है, तो इन दोनों से हम x बाहर निकाल सकते हैं, तो दोनों से x बाहर निकालेंगे तो मैं यही बता देती हूँ, इसका x खत्म हो जाएगा और इसका भी x खत्म हो जाएगा, x बाहर आ गया, ये x से ये x कैंसिल, और जब आप इसको कैंसिल कर सकते हो 2 4 जा 8, 4 आ गया ये, और जब आप इसमें वैल्यू रखते हो तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, बाकी तो सब 0 हो गए, तो 1 प्लस 1 2 और ये 1 प्लस 1 2, तो वो 2 से 2 कैंसिल, तो कुछ ऐसा आएगा हमारा आंसर
4 इंटू 2/2, तो ये कैंसिल और आंसर आना चाहिए 4। एक बार आंसर चेक करेंगे। हाँ, तो आंसर हमारा करेक्ट है। ये समझ में आ गया ना आपको कि ये रूट के अंदर सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, और दोनों ये 1 1 2, ये 1 1 2 और 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 4। थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं काफी सारे क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूं।